हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है ना, इसमें इसको हम दो दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं। लाइक एक तो हो गई हमारी ड्रॉप शिपिंग के लिए या होलसेल के लिए हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं एज ए न्यू प्रोडक्ट, जो कि अभी ईबे में मौजूद नहीं है। तो जब भी आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो प्रोडक्ट के जितनी ज़्यादा डिटेल आप एंटर करते हैं उतना ही आपके लिए वो बेहतर होता है। उस प्रोडक्ट की जो सर्च में परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। जैसे अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये यहाँ पे आपको इसको आपने कंडीशन का बताया, फीचर का बताया, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं ये बताया, वॉल्यूम कितना है, इसकी फॉर्मुलेशन क्या है। इसी तरह से एक बहुत डिटेल में जो है ना प्रोडक्ट की एंट्री की गई है, मिंट वगैरह क्या है, और सॉरी इंग्रेडिएंट क्या है, और ब्रांड कौन सा है, ग्रोथ ऑयल क्या है। तो ये प्रोडक्ट की, और भी आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। तो अब अगर तो मैं इसको बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच करूँगा तो फ्रॉम स्क्रैच करने में एक प्रॉब्लम तो ये होगी कि मुझे ये सारी एंट्रीज जो है वो या तो मैनुअली करनी पड़ेंगी। मैनुअली करेंगे तो उसमें टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में जो हमारा वो है कि कह लें कि बेनिफिट, वो होता है, छुपा होता है लिस्टिंग में। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा लिस्ट करते हैं उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं कि आपको जो है वो ऑर्डर मिल सकता है। तो फिर हम एक ज़्यादा सेल किसी भी आइटम को करने के लिए, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम उसको हर जो लिस्टिंग होती है उसके नीचे ईबे यहाँ पे आपको शो करता है, लाइक एक मैसेज आता है सेल योर्स। जब आप उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं ना तो उसका बेनिफिट ये होता है कि वो सारी डिटेल जो आपने यहाँ पे इस लिस्टिंग में एंटर्ड है ना, वो उसको कॉपी कर लेता है और वो आपको दोबारा एंटर नहीं करना पड़ती। तो ये सारी डिटेल जो होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी क्या होगी, कॉपी हो जाएगी। सिर्फ आपने डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है और डिस्क्रिप्शन एंटर करके आप उसको जो है वो लिस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से जो हमारी लिस्टिंग है वो फास्ट हो जाती है और हम कम वक्त में ज़्यादा लिस्टिंग कर सकते हैं। और क्योंकि ब्रांड तो ऑलरेडी फेमस है तो उसकी लिस्टिंग जो है वो बस हमने सेलेक्ट करना है लिस्टिंग को और सेल योर्स करेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद इमेजेस और डिस्क्रिप्शन देंगे तो हमारी लिस्टिंग जो है वो हो जाएगी। अगर आपने फ्रॉम स्क्रैच भी करना है तो आप उसको वैसे फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, तो ये मैं कॉपी करके यहाँ पे आता हूँ लिस्टिंग में, पहले जाता हूँ ईबे में, सेलिंग में जाता हूँ और वहाँ से लिस्टिंग क्रिएट ओपन करता हूँ। यहाँ से हम ओपन करते हैं लिस्टिंग में, क्रिएट लिस्टिंग में आ जाते हैं। यहाँ से मैं करूँगा क्रिएट लिस्टिंग। क्रिएट लिस्टिंग में यहाँ पे आप मल्टीपल लिस्टिंग भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम यहाँ से सिंगल को यूज़ करेंगे। जब आप सिंगल लिस्टिंग यूज़ करेंगे तो वो आपको ये कहेगा कि आप यहाँ पे कोई टाइटल वगैरह प्रोडक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करें, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जब हम इसको यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को उसने फाइंड कर लिया। तो अब ये देखें, जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू विदाउट मैच करूँगा तो वो क्या करेगा, एक बिल्कुल नई लिस्टिंग जो है ना उसको स्टार्ट कर देगा। जबकि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसको सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, एक तो कैटेगरी ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी, ऐड ये वाली डिटेल जो है ब्रांड सेलेक्ट हो जाएगा, टाइप सेलेक्ट हो जाएगा, ये जो बोल्ड में आपको नज़र आ रहे हैं ये वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसने फाइंड आउट कर लिया, फाइंड आउट करके साथ ही उसने सारी इन्फॉर्मेशन भी फाइंड कर ली। अब मैं यहाँ पर से कहता हूँ कि मैं इसको न्यू विद बॉक्स जो है वो लिस्ट करने जा रहा हूँ। कंटिन्यू विद लिस्टिंग करूँ तो क्या यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि उसने एक तो स्टॉक इमेज जो है वो भी उठा लिया। और अगर मेरे पास यहाँ पे इमेज है तो मैं यहाँ पे इमेज अपलोड कर लूँगा। इमेज मेरे पास यहाँ पे मैं 24 इमेजेस अपलोड कर सकता हूँ और एक 1 मिनट की वीडियो जो है वो अपलोड कर सकता हूँ। और ये यहाँ पे इमेजेस शो हो रहे हैं मुझे। और आप कंप्यूटर से अपलोड कर लें या अगर आपके पास वेब में भी अवेलेबल हैं तो यहाँ पर आप वेब से भी कॉपी कर सकते हैं। ये टाइटल आ गया आपका, टाइटल की आपकी जो करेक्टर लिमिट है वो 80 है, 80 के अंदर अंदर आप इसको जो है वो मैनेज करते हैं। यूजुअली लोग क्या कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ऑटो डीएस है और आपके जो सीजे ड्रॉप शिपिंग वगैरह के जैसे सॉफ्टवेयर, अगर वो सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, लिस्टिंग को कॉपी कर रहे होते हैं टाइटल को। तो वो टाइटल को जो है ना वो 80 कैरेक्टर के बाद ब्रेक कर देते हैं, जैसे इसने भी यहाँ पे जो है इसको ब्रेक कर दिया। तो आप अगर इसको यूज़ करना चाहेंगे तो आप इसको यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे तो उसमें ये होगा कि आप थोड़ा सा डिफरेंट लगेंगे बाकी लोगों से।
और डिफरेंट लगेंगे तो आपका थोड़ा सा प्राइस का मतलब आप दूसरों से थोड़े से मुख्तलिफ हो जाएंगे, तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपकी लिस्टिंग जो है वो सेल हो जाए। उसके बाद ये पेड फीचर है, अगर आप इसको नीचे जाके देखें तो नीचे आपका बिल बन रहा होता है। अभी तक आप इसको वो कह रहा है आपको कि जो आपकी लिस्टिंग है ना वो फ्री होगी, क्योंकि अभी तक आपने ईबे का जो है ना वो क्या नाम लेते हैं, अभी तक आपने ईबे को कोई पेड फीचर इसमें यूज़ नहीं किया। तो एनी हाउ हम वापस ऊपर आते हैं। तो अगर आप सब टाइटल शो करना चाह रहे हैं, सब टाइटल क्या होता है, जहाँ ये टाइटल आ रहा है इसके नीचे जो है ना एक सब टाइटल शो कर रहा होता है, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये टाइटल हो गया और इसके नीचे सब टाइटल है। तो अगर आप अपनी लिस्टिंग में सब टाइटल शो करना चाह रहे हैं तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो फ़ी पे करना पड़ेगी। ये आपकी वन टाइम फ़ी होती है और 55 कैरेक्टर का आप सब टाइटल दे सकते हैं। कैटेगरी ऑटो पिक हो गई क्योंकि मैं आइटम को सेलेक्ट करके आया था। ब्रांड ऑटो पिक हो गया। टाइप जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ ऑयल आ गई। उसके बाद यूपीसी नंबर इसने यहाँ पे इनके इस केस में पिक नहीं किया। एमएनपी नंबर एमपीएन नंबर जो है वो उसने पिक कर लिया। तो ये आपको साथ साथ ये देखें बताता भी है, ये आपको क्या बता रहा है कि तकरीबन 40,000 के करीब जो सर्चेज़ हैं ना वो फॉर्मुलेशन की बेस के ऊपर होती हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया जितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी होगी उतना ही आपके लिए क्या होगा वो बेहतर होगा। वेरिएशन वेरिएशन वो प्रोडक्ट है जो कि वर्जन में होती हैं, और इसको हम अभी बाद में देखते हैं। उसके बाद कंडीशन कंडीशन आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, इसमें प्री ओन्ड भी होती है। और लेकिन इस वक्त यहाँ पे इस लिस्टिंग में हमारे पास न्यू विद बॉक्स है, न्यू विदाउट बॉक्स है, तो हम न्यू विद बॉक्स ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ गया डिस्क्रिप्शन, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपनी एंटर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप प्लेन में भी लिख सकते हैं, दिस इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन, या डिस्क्रिप्शन आप जो है वो HTML में भी कर सकते हैं कंपोज। तो HTML में डिस्क्रिप्शन कंपोज करने के लिए आपके पास थोड़ा सा HTML का नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर अगर अगर आप इसको देखें तो ये आपको ऑप्शन देगा शो HTML कोड का। तो बेसिक आप यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, बुलेट पॉइंट्स वगैरह लगा सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इसी से कंट्रोल करना चाहें तो आप इसी से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहें, अगर आप HTML समझते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ी सी HTML भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे HTML कोड एंटर करूँ तो क्योंकि मुझे HTML का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये HTML जो कोड होता है आपका वो रैप किया जाता है कोड के अंदर, किसी भी कोड के अंदर वो कोड आपका ओपन होता है और क्लोज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे जो ये वाला कोड है इसको रैप किया किसके अंदर, डिव के अंदर। इसमें यहाँ पे फिर हम एक लगाते हैं स्टाइल। स्टाइल में यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ बैकग्राउंड कलर। कलर के कोड होते हैं हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0835, ये 6 डिजिट कोड हो गया। और इसको मैं यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ। इसमें पैडिंग होती है एक ऑप्शन, पैडिंग में 10 पिक्सल की लगाता हूँ, वो फासला होता है कंटेनर के साथ। इसको ऑफ करता हूँ तो अब वो देखिए आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो ब्लू बैकग्राउंड में आ गई। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको लिखें, स्पेशली ड्रॉपशिप में तो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं तो आपको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट HTML ईबे HTML लिस्टिंग टेम्पलेट मिल जाते हैं। ईबे HTML लिस्टिंग टेम्पलेट्स, अगर आप यहाँ से करेंगे फ्री ईबे, या फ्री कर लें फ्री ईबे लिस्टिंग टेम्पलेट, आप यहाँ पे मिल जाएंगे। ये ऐसे ये अगर मैं इसको ओपन करूँ तो पहली लिस्टिंग में ओपन करता हूँ, कह रहे जी ईबे के लिए हम आपको लेआउट देते हैं। कह रहे हैं भाई लेआउट आपको किस तरह का चाहिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। और तो अब ये जो है ना वो एक मुझे टेम्पलेट दे रहा है। इस टेम्पलेट को अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से कोड व्यू में आऊँगा। कोड व्यू में आके मैं ये सारा कोड जो है वो कॉपी कर लूँगा। और कोड कॉपी करने के बाद फिर मैं अपनी लिस्टिंग वाले सेक्शन में जाऊँगा, जहाँ पर भी मैं कोड करूँगा। और मैं ये सारा कंट्रोल A करके वो कोड जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद शो कोड करूँगा, तो लिस्टिंग जैसे वहाँ पे शो हो रही थी वैसे ही यहाँ पे शो हो गई। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये आपका
आ रहा है नाम तो आप यहाँ पे कोई भी नाम जो है वो शो कर दें, इस तरह से करके शो कर दें, इस तरह से एडिट कर लें। तो एक तरीका तो ये है आपके पास। दूसरा, आप चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हैं। तो चैट जीपीटी से आप कैसे लिखवा सकते हैं? चैट जीपीटी आपको जो कोड लिख के देगा वो थोड़ा बेसिक सा कोड होगा, या तो आपको थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो फिर आप उसको जो है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखवा लेंगे। लेकिन बहरहाल चैट जीपीटी की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि हम उसको यूज़ करके एक HTML टेम्पलेट लिखवा लें और उसको कुछ यूज़ कर लें। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं chatgpt.com पे आया और यहाँ पे मैं उसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, राइट, एक बिल्कुल बेसिक सा प्रॉम्प्ट देता हूँ, राइट, राइट कोड फॉर मॉडर्न ईबे लिस्टिंग HTML लिस्टिंग टेम्पलेट। तो ये मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके लिख के देगा। तो अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर जो है वो टेम्पलेट जनरेट कर रहा है। और मुझे करना क्या होगा कि जब ये टेम्पलेट जनरेट करके कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं इस कोड को कॉपी करूँगा और कॉपी करके ईबे का जो बॉक्स है वहाँ पे ले जाऊँगा। तो ये हम यहाँ से, इसने आप मुझे कोड लिख दिया और कोड लिखने के बाद ये मैं यहाँ से कोड कॉपी करता हूँ। कोड कॉपी करने के बाद अब मैं जाता हूँ वहीं पे जहाँ पर मैं लिस्टिंग क्रिएट कर रहा था। तो उसके बाद यहाँ पर दोबारा शो HTML कोड करता हूँ, कंट्रोल A करके सारा कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ ताकि बॉक्स खाली हो जाए। उसके बाद दोबारा कंट्रोल V करता हूँ और कंट्रोल V करके जब मैं शो HTML कोड को ख़त्म करूँगा तो ये ईबे ने जो चैट जीपीटी ने मुझे लिख के दिया था ये वो वाला कोड है। उसके बाद ये जो जहाँ पे इमेज है, इस इमेज की जगह मुझे जो है अपना इमेज लगाना होगा, प्राइस वगैरह अपनी लगानी होगी। तो इमेज आपको किसी ऐसी साइट से लगाना होगा जो कि इमेज शेयरिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो उसके लिए एक साइट है, अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है तो उससे तो अच्छी कोई वेबसाइट में कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर नहीं है आपके पास अपनी वेबसाइट तो आप ये इमेजर जो है ना इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इमेजर में आप क्या करें, किसी भी इमेज को अपलोड करें, तो अपलोड करके ये इमेज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इमेजेस के जो है वो आपके पास आते हैं, इमेज आपके यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं और फिर ये इमेज आपको कोड मिल जाता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये इमेज है जो कि हमें यूज़ करना है, तो मैं ये इमेज तो मैंने ऑलरेडी इंटरनेट पे किसी का लिया ना, तो यहाँ से अगर मैं अपना भी करूँगा, जैसे मैं बैक बैक पे आता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना कोई इमेज जो है ना पोस्ट कर देता हूँ। पोस्ट करके यहाँ पे मैं इमेज जो है ना वो पोस्ट करता हूँ। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि मैं इमेजेस को जो है ना वो यहाँ पे एक इमेज ड्रॉप करता हूँ और उस इमेज को फिर अपलोड करके मैं यूज़ करता हूँ अपनी जो लिस्टिंग है उसके लिए। तो जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं क्या करता हूँ कि मैं ये इमेज एक उठाता हूँ और इमेज उठा के यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये इमेज जो है वो मेरा यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ लिंक को कॉपी करने के बाद वापस ईबे पे जाता हूँ। ईबे पे जाके HTML कोड करता हूँ। HTML कोड अगर करूँगा तो यहाँ पे जो है ना वो इमेज मेंशन्ड होगा, उसको मैं फाइंड कर सकता हूँ कंट्रोल F करके IMG से। तो ये आ गया IMG। तो ये मेरा पाथ लगा हुआ है इमेज का, इतना मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी जगह वो पाथ जो मैंने इमेजर से लिया था वो यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अभी लिंक मेरे पास प्रॉपर नहीं आया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको एक दफ़ा गेट शेयर लिंक इसको हम कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया कॉपी शेयर लिंक और इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉपी शेयर लिंक करते हैं, यहाँ पर आते हैं और ये पाथ हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद शो इमेज के ख़त्म करते हैं, शो HTML कोड। तो अब देखते हैं कि वो इमेज यहाँ पे हमें शो करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं, एक दफ़ा फिर लिंक कॉपी करते हैं
और लिंक कॉपी करने के बाद HTML कोड में जाते हैं, और ये इमेज का पाथ था, तो इसकी जगह हम यहाँ पे पाथ वही आ गया। तो मुझे अब क्या करना है, मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ, और ये इमेज आ गया मेरे सामने। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद अब मैं शो इमेज करता हूँ। तो देखते हैं कि वो इमेज शो करेगा कि नहीं करेगा। बाद बार ये इमेज आपको वहाँ पे शो नहीं कर रहा होता, लेकिन जब आप इसको पब्लिश करते हैं तो वहाँ पे ये शो कर देता है। तो आपका ये इमेज जो है ना वो इसी तरह से आप इमेज का लिंक लेके वो आप वहाँ पे पोस्ट कर देंगे। ये सारा एडिटेबल है, किसी को बोल्ड करना है, उसने चैट जीपीटी ने आपको बोल्ड नहीं दिया, आप बोल्ड कर लें। कंडीशन बोल्ड नहीं है तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। बोल्ड का शॉर्टकट यूनिवर्सल है, कंट्रोल B, और रिटर्न, ये आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्राइसिंग है जी। प्राइसिंग में वो आपको बता देगा कि इसकी मीडियन प्राइस क्या है, ज़्यादातर लोग इसको किस पे बेच रहे हैं। यहीं पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, सोल्ड लिस्टिंग देख लें, तो वो आपको एक प्रीव्यू दे देगा कि वो उन लिस्टिंग का जो कि बिक रही हैं। और फॉर्मेट यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो जो हमारे बिल्कुल शुरू के टॉपिक थे, हमने हमने देखा था कि हमने ये समझा था कि जो अ, है ईबे, ईबे पे हम दो तरह की लिस्टिंग जो है वो कर सकते हैं, एक बाय इट नाउ है और एक ऑक्शन लिस्टिंग है। जो ऑक्शन लिस्टिंग है उसमें पहले हम बाय इट नाउ को देख लेते हैं। और बाय इट नाउ जब मैं यहाँ से करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये मुझे यहाँ पे प्राइस एक बताना पड़ेगी। ये जो प्राइस है, इसका मतलब ये है कि मैं कस्टमर से ये कह रहा हूँ कि ये निगोशिएबल प्राइस नहीं है, आपको इसी प्राइस के ऊपर इसको बाय करना पड़ेगा। तो ये बाय इट नाउ प्राइस है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करता हूँ, तो क्वांटिटी जब मैं अगर यहाँ पे 10 मेंशन करता हूँ, तो अगर 10 को ज़रब दें 59 से, तो इसका मतलब है कि मैंने जो टोटल लिस्टिंग कर ली वो $590 की कर ली। जब आपका ईबे का अकाउंट शुरू में बिल्कुल बनता है, तो वो आपको शुरू में आपके अकाउंट में थोड़ी सी सेलिंग लिमिट्स कम रखते हैं आपकी। वो सेलिंग लिमिट्स आप कहाँ पे देख सकते हैं, आप सेलर सेंट्रल के अपने जो ईबे का आपका अकाउंट है उसमें आप ओवरव्यू में देख सकते हैं कि आपके पास करंटली कितनी लिमिट अवेलेबल है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। और यहाँ से हम ईबे में जाएंगे, ईबे में जाके यहाँ पे हम अपने माई ईबे में जाके सेलिंग में जाएंगे। तो सेलर हब में हम जाएंगे, सेलर हब में जाके यहाँ से हम माई ईबे, और माई ईबे से हम आएंगे यहाँ पे सेलिंग में तो ये हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाता है। और इस डैशबोर्ड में अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो वो आपको यहाँ पे मंथली लिमिट बता देगा। तो जैसे मेरा ये जो अकाउंट है, मेरे पास यहाँ पे मंथली लिमिट ये है कि मैं 1200 आइटम जो है वो लिस्ट कर सकता हूँ। सॉरी, 1200 लिस्टेड है, 1200 तक की, और मैं 24,000 तक जो है वो लिस्ट कर सकता हूँ क्वांटिटी। और अगर मैं वर्थ डॉलर में देखूँ तो मैं मेरे पास लिमिट जो है वो 2.5 लाख की है, और 2.5 लाख में से मैंने 1,90,000 जो है वो ज़्यादा यूज़ की हुई है। अभी भी मैं 59,000 की जो लिम वो प्रोडक्ट है वर्थ ऑफ 59,000 लिस्ट कर सकता हूँ। प्रमोशन भी देता रहता है। जैसे ये देखें, यहाँ पे कह रहे हैं लिस्ट अप टू 250 आइटम्स एवरी मंथ फ्री। तो ये 1 दिसंबर से लेके मुझे 1 जनवरी तक उन्होंने ये जो है ना टाइम दिया है कि आप इसमें ये लिस्ट कर सकते हैं। तो हम वापस आते हैं, तो ये क्वांटिटी हो गई। उसके बाद ये पेमेंट पॉलिसी है। ये पेमेंट पॉलिसी यहाँ पे हम अपनी ब्रॉडकास्ट करते हैं। ये अकाउंट क्योंकि मैं चेंज कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे आपको पेमेंट पॉलिसी आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी, जितनी भी आपकी पेमेंट पॉलिसी अवेलेबल है। और जब मैं आपकी अकाउंट सेटिंग बताऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको पेमेंट सेटिंग का बता भी दूंगा। तो पेमेंट पॉलिसी आपकी यही होगी कि बायर इमीडिएटली पे करेगा, मतलब बाय करेगा तो साथ ही पे करेगा, क्योंकि ईबे पे लोग बाय कर सकते हैं और पेमेंट लेटर कर सकते हैं, अब वो और पिकअप के टाइम पे लेना चाहें। तो उसके लिए फिर आप अपनी पेमेंट पॉलिसी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे है जी अलाउ ऑफर। अलाउ ऑफर में क्या होता है कि अगर तो आप यहाँ पे ये ऑफ ऑन कर देते हैं तो आप कस्टमर्स को ये इजाज़त देते हैं कि वो आपको ऑफ़र सेंड कर सकें। ये जो ऑफ़र है वो उसकी दो यहाँ पे आपसे वो ऑप्शनल चीज़ें मांग रहे हैं। मतलब आपको ऑप्शन दे रहे हैं, एक आपसे पूछेगा मिनिमम ऑफ़र।
दूसरा आपसे पूछेगा कि कौन सा वो अमाउंट हो जिस पर ऑटोमेटिकली ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, और एक्सेप्ट होने के बाद वो आपको जो है वो सेल भी हो जाए। तो अभी ये इंटरनेट की वजह से लोड नहीं हो रहा, लेकिन दो बॉक्सेस हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो एक बॉक्स में हम डालेंगे अपनी मिनिमम बिड, यानी मैं अगर $50 लिख दूं तो कोई भी बंदा $45 मुझे ऑफर ही नहीं कर सकेगा। तो मैं मिनिमम में डाल देता हूँ 50, और ऑटो एक्सेप्ट में मैं डाल देता हूँ 52। तो क्या होगा कि कोई बंदा मुझे 50 से नीचे ऑफर नहीं कर सकेगा, और 52 से ऊपर जो भी ऑफर करेगा वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में ये ऑफर की ऑप्शन आपके पास नहीं होती। तो अगर आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं है और आपका अकाउंट न्यू है तो ये आपको ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि अलाउ ऑफर अगर आप ऑन करेंगे तो आपके जो सेल के चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि कस्टमर ऑफर कर सकते हैं, तो वो ऑफर करके आप फिर जो है ना सेल लेने के लिए आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है वॉल्यूम प्राइस की। तो वॉल्यूम प्राइस ये अभी इस लिस्टिंग में क्योंकि मैं अकाउंट में एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लूँ, मैं आपको वो पेमेंट पॉलिसी वगैरह दिखाना चाह रहा हूँ। तो बाय इट नाउ आ गया, प्राइस लिख दी, और ये यहाँ पे पेमेंट पॉलिसी। तो अब मेरे पास यहाँ पे ये पेमेंट पॉलिसी शो कर रहा है, ईबे मैनेज पेमेंट, जो मैंने 3 लिस्टिंग पे अप्लाई कर रखी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से पेमेंट पॉलिसी को व्यू भी कर सकता हूँ, और व्यू करने के बाद यहाँ पे इसको चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकता हूँ। तो अब ये देखें पेमेंट पॉलिसी क्या है जी। पेमेंट पॉलिसी हमारी ये है कि हमें इमीडिएट पेमेंट चाहिए, और ऑफलाइन पेमेंट हम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, चेक कैश ऑन पिकअप लेते हैं, चेक लेते हैं, मनी ऑर्डर लेते हैं। तो हमारे केस में तो क्योंकि हम फिजिकली वहाँ पे मौजूद नहीं है तो हम ऑफलाइन पेमेंट तो नहीं लेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि बायर क्या करे, बायर जैसे ही ऑर्डर प्लेस करे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो क्या करे, उसी टाइम पेमेंट करे। तो यहाँ से ईबे मैनेज पेमेंट ये आ गया, हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि रिक्वायर इमीडिएट पेमेंट। तो इसको सेव कर देते तो हमारी पेमेंट पॉलिसी जो है वो सेटअप हो गई। तो वो कह रहे हैं कि ये पेमेंट पॉलिसी आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में आपकी है। तो हम यहाँ पे फिर क्या करते हैं, इमीडिएट पेमेंट की हमने पॉलिसी सेलेक्ट कर ली, जो कि एक लिस्टिंग में ऑलरेडी यूज्ड है। तो इसका नाम भी हमने इमीडिएट पेमेंट का दिया हुआ था, पॉलिसी का नाम। टू इंश्योर फास्ट शिपिंग पेमेंट आर रिक्वायर्ड टू मेड राइट आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर। इमीडिएट पेमेंट चाहिए, ऑफलाइन पेमेंट कोई नहीं है। ये वाली जो आइटम है $119 की है, और अगर मैं यहाँ पे उसको लिख दूँ, फर्ज करें 100, तो 100 में जो है वो क्या होगा कि 100 से नीचे ऑफर नहीं कर सकेगा। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 105, तो जैसे ही कोई बंदा 105 या उससे ज़्यादा की ऑफ़र करेगा तो वो ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगी, और कोई बंदा 100 से नीचे ऑफ़र नहीं कर सकेगा। शेड्यूल लिस्टिंग करेंगे तो ये आपको कॉस्ट करेगा, या अगर आप यहाँ पे नीचे जाके देखें तो ये बिल बनना शुरू हो जाएगा। वो देखिए मैंने शेड्यूल लिस्टिंग की तो $4 मुझे पे करना पड़ेंगे शेड्यूल लिस्टिंग के। और अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो अब मुझे यहाँ पे फ़िलहाल फिर $4 शो कर रहा है, क्योंकि ये आई थिंक मैंने कैटेगरीज ऊपर बोल्ड, हाँ ये देखिए मैंने बोल्ड सेलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो उसके $4 थे। तो मैं यहाँ से शेड्यूल लिस्टिंग करता हूँ, और शेड्यूल लिस्टिंग करके फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे इसको अगर डालता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इसको 9 तारीख को करना चाह रहा हूँ, और जाके देखता हूँ बिल मेरा बना है, तो फिलहाल कह रहा है फ्री है। लेकिन सम केसेस में ये चार्ज भी करता है। तो अगर आप शेड्यूल करना चाहें शेड्यूल कर सकते हैं। सेल एज ए लॉट, अगर आप इसको एज ए लॉट सेल करना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि मेरे पास ये आपका उस सूरत में आ जाएगा। उसके बाद शिपिंग पॉलिसी है जी आपकी। शिपिंग पॉलिसी भी आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। शिपिंग पॉलिसी जो है वो हमारी मुख्तलिफ तरह की होती हैं, जो कि हमें बायर को हम ऑफ़र कर सकते हैं। तो जो शिपिंग पॉलिसीज़ ऑफ़र की जाती हैं उन पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं जो कि ऑफ़र की जाती हैं। तो इसमें जो हमारे पास नॉर्मली चीज़ों को सिंप्लीफाई रखने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो हम यहाँ पे जो है ना वो फ्री शिपिंग जो है ना वो ऑफ़र कर देते हैं। तो बेसिकली फ्री शिपिंग जो है ना वो फ्री शिपिंग होती नहीं, वो कस्टमर को लग रहा होता है कि वो फ्री है, लेकिन असल में हमने उसको जो है ना वो शामिल कर रखा होता है अपने जो भी हमारा अमाउंट का बिल होता है उसके अंदर। लेकिन चीज़ों को सिंप्लीफाई रखने के लिए और लोगों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्री शिपिंग ऑफ़र कर देते हैं। इसके
मुकाबले में एक दूसरा जो हमारे पास पेमेंट मेथड है वो है फ्लैट शिपिंग, या इसको फ्लैट रेट शिपिंग भी कह सकते हैं आप। ये जो फ्लैट रेट शिपिंग है ना, इसका मतलब ये होता है कि हम इस हैसल में नहीं पड़ना चाह रहे कि किसी लोकेशन का रेट कितना है, या आइटम की डायमेंशन कितनी है, वज़न कितना है, केजी का रेट क्या आ रहा है, और हम उसके हिसाब से एग्जैक्ट शिपिंग निकालें और एग्जैक्ट शिपिंग निकाल के तो चार्ज करें। हम क्या करते हैं, हम लमसम एक अमाउंट तय करते हैं। हम कहते हैं कि जी सब सब कस्टमर्स को जो है ना वो $25 शिपिंग चार्ज करो। किसी की ज़्यादा होगी कम होगी तो वो हमारा मसला है। तो आप फ्लैट शिपिंग ऑफ़र कर सकते हैं और फ्री शिपिंग ऑफ़र कर सकते हैं। एक आइडियली जो प्रॉपर तरीकाकार है शिपिंग का वो ये है कि आप को कैलकुलेटेड शिपिंग यूज़ करनी चाहिए। जो कैलकुलेटेड शिपिंग है ना, वो ये होती है कि आपकी जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनके रेट्स होते हैं। रेट्स बेस्ड ऑन लोकेशन होते हैं कि आपने किस लोकेशन पे पार्सल भेजना है। दूसरा आपका जो होते हैं रेट्स, वो डिपेंड करते हैं वेट के ऊपर कि आपकी आइटम का वेट कितना है। वेट कह लें या दूसरे नंबर पे डायमेंशन, कि वो जो आइटम आप भेज रहे हैं उसका वो कितनी स्पेस लेती है। तो अब क्योंकि ये वाला जो मामला है ना, इसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, हमें एक तो ये चीज़ चाहिए डायमेंशन, दूसरे नंबर पे फिर हमें लोकेशन भी ऑटोमेटिक फेच करनी पड़ेगी। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए ज़्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं, वो इसी को ऑप्ट करते हैं कि ये वाला जो मेथड है हमारा शिपिंग का, फ्री शिपिंग वाला, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। और फ्री शिपिंग का जो मेथड है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। तो फ्री शिपिंग का मेथड यूज़ करेंगे हम। ये भी क्या डिपेंड करेगा आपके अपनी यूनिक सिचुएशन के ऊपर। जैसे अगर आप सियालकोट से यहाँ पाकिस्तान से भेज रहे हैं तो आप शायद अमाउंट चार्ज कर लें। मल्टीपल शिपिंग में क्या होता है, और वो लोग इंटेलिजेंटली करते हैं, करते भी हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप कहते हैं कि जी मेरे पास दो शिपिंग मेथड हैं। एक है मेरे पास इकोनॉमी और एक है मेरे पास एक्सपीडिएटेड, यानी कि थोड़ा सा तेज। तो वो आप कहते हैं कि जी इकोनॉमी तो जो है ना वो मैं आपको दे दूंगा फ्री, लेकिन इसके मैं जो है ना आपसे लूंगा पैसे 25। इकोनॉमी में ये है कि जो शिपिंग भी आपको मिलेगी ना, वो आपको मिलेगी लेट सपोज 15 दिन में। लेकिन इसमें आप कहते हैं कि जी शिपिंग आपको जो है ना वो मैं कर दूंगा 3 to 5 डेज में। तो इस इसमें आप जो है ना दोनों तरह के कस्टमर्स को जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप कस्टमर को जो कस्टमर फ्री चाह रहा है उसको आप कह रहे हैं ठीक है फ्री ले लो लेकिन मिलेगी लेट। और जो कस्टमर जल्दी चाह रहा है उससे आप ये एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं कि आप उसको जो है वो ऑफर कर दें ड्यूल शिपिंग मेथड जो है ना वो ऑफर कर दें। तो अब हम वापस चलते हैं अपनी लिस्टिंग की तरफ जो कि हम क्रिएट कर रहे थे। तो अगर अब आप यहाँ पे देखें तो अब मुझे यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी बतानी है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटेड करूँगा, मैं क्रिएट शिपिंग पॉलिसी करता हूँ और क्रिएट शिपिंग पॉलिसी करके मैं यहाँ पे क्रिएट शिपिंग पॉलिसी यहाँ पे बनाता हूँ, तो वो मुझे बता रहा है कि ये डोमेस्टिक में, और दूसरी ऑप्शन है मेरे पास कैलकुलेटेड की। कैलकुलेटेड जो है वो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लोकेशन के हिसाब से वेरी करेगी। जब आप कैलकुलेटेड एंटर करेंगे ना तो फिर आपको यहाँ पे वो उसके बताने भी पड़ेंगे, चार्जेस वगैरह भी बताने पड़ेंगे, सर्विसेज ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे आप यहाँ से अगर DHL सेलेक्ट करेंगे, आप कहते हैं जी मैं यहाँ से भेजूँगा जो मेथड, तो ये मेथड सारे हमारे जो है USA के हैं। तो आप इनमें से कोई भी मेथड जो है ना वो चूज़ कर लेंगे। दूसरा यहाँ पे रखें फ्लैट, फ्लैट सेलेक्ट करें। फ्लैट सेलेक्ट करके आप यहाँ से जो है ना सेलेक्ट करें जी, अगर तो आप इंटरनेशनली भेज रहे हैं तो हम यहाँ पे दो सेलेक्ट कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड शिपिंग और एक हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टैंडर्ड है, और दूसरा मैंने आपको कहा इकोनॉमी शिपिंग। इकोनॉमी शिपिंग, तो ये दो मैंने शिपिंग मेथड यहाँ पे ऐड कर लिए।
तो स्टैंडर्ड शिपिंग 5 से दे वो है 10 दिन की। मैं कहता हूँ जी स्टैंडर्ड शिपिंग में जो है ना मैं आपको चार्ज करूँगा $50। और अगर कोई एडिशनल यूनिट के भी मुझे चार्ज करना है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। और अगर यहाँ पे मैं जो है ना वो चाहूँ तो मैं बायर को यहाँ पे फ्री शिपिंग भी ऑफ़र कर सकता हूँ। तो ये मैंने इसको अगर मैं फ्री करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगी। मैं इसको फ्री नहीं कर रहा, मैं इसको फ्री करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ज़ीरो कर देता हूँ, या तो ज़ीरो कर दूंगा और 19 लिख के, तो उससे बेहतर है कि फिर आप यहाँ पे इसको ज़ीरो लिख दें कि वो फ्री हो जाएगी। तो वो आपने दो शिपिंग मेथड दे दिए। एक आपने दे दिया जो कि है इकोनॉमी, यानी कि 10 से 15 दिन में $0 होंगे, और अगर जल्दी चाहिए तो फिर जो है ना वो उसके $30 होंगे। रेट टेबल ये उस सूरत में जब आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटेड कर रहे हैं। इंटरनेशनल शिपिंग, अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग करना चाह रहे हैं तो वो आप कर रहे हैं। वो आप अगर तो पाकिस्तान से प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो फिर आप शायद करना चाहेंगे कि आप कहेंगे चलो यूएसए से भी ऑर्डर आ जाए, यूके से भी ऑर्डर आ जाए, इधर भी आ जाए, उधर भी आ जाए। लेकिन जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए इतना वायबल ऑप्शन नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में यही है कि आप विद इन यूएस से ही खेलें, क्योंकि रिटर्न वगैरह भी अगर आपको लेना पड़े तो वो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होंगे। तो ये इंटरनेशनल का है शिपिंग। अगर लोकल पिकअप ऑफर करना है तो वो यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पे हम मेंशन करते हैं हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम वो टाइम है जो कि ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर भेजने तक मुझे लगेगा। तो मैं यहाँ पे टाइम मेंशन कर देता हूँ। ये तो हम क्या कर सकते हैं कि आज ऑर्डर आया है तो 2 दिन के बाद, हम 2 दिन के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, अमेज़ोन पे जाके उसको या जो भी हमारा सोर्स होगा वहाँ से उसको प्रोसेस कर देंगे। जब हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं तो हम सम केसेस में 5 दिन तक का जो है बिजनेस डेज का हैंडलिंग टाइम मेंशन कर देते हैं। क्या होता है कि जैसे लेदर जैकेट है तो लेदर जैकेट के केस में ये होता है कि 5 दिन के अंदर अंदर मैं लेदर जैकेट जो है वो बनवा सकता हूँ, बनवा के उसको शिप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 5 दिन लिख देता हूँ। और अगर कोई लोकेशन है जिसको मैं नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे उस लोकेशन को मेंशन कर देता हूँ। सेव करूँगा तो मेरी ये शिपिंग पॉलिसी जो है वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी, और यहाँ से मैं शिपिंग पॉलिसी को ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करूँगा। जैसे ये मेरी एक शिपिंग पॉलिसी है और मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। तो मुझसे पूछ रहे जी आपकी आइटम की लोकेशन क्या है? मैं कह रहा हूँ जी आइटम की लोकेशन मेरी जो है वो ये है कि सियालकोट में है। रिटर्न पॉलिसी मेरी क्या है, यहाँ से अगर आप देखें तो रिटर्न पॉलिसी भी आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिटर्न पॉलिसी भी लाइक जैसे हम शिपिंग पॉलिसी थी उसको व्यू भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। हम लोग 14 दिन का रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप अगर चाहें तो नो रिटर्न भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ईबे जो है ना वो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप जो है ना 30 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी आपको रखनी पड़ेगी अगर आप टॉप रेटेड सेलर के बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। तो ये मनी बैक रिप्लेसमेंट है, इंटरनेशनल रिटर्न हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो वो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। क्लिक करें, यहाँ से एडिट करें, और एडिट करके तो आप यहाँ पे इसको कह दें जी 14 डेज़ रिटर्न, और एक्सेप्ट रिटर्न कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिटर्न हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। पेमेंट वगैरह कोई गाइड सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे शो कर दें, कुछ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है तो वो शो कर दें। अगर आप प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो ये भी आपको दो प्रमोशन के ऑप्शन देता है, एक स्टैंडर्ड है और एक आपका प्रायोरिटी है। तो कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ से इफेक्टिव हो जाएगा। प्रमोट कैसे करना है ये हमारा टॉपिक होगा जब हम एडवर्टाइजिंग करेंगे। अभी हम इसको स्किप करेंगे। उसके बाद चैरिटी है। ये भी आपसे पूछ रहा है कि उसने कुछ यहाँ पे चैरिटीज़ के नाम रखे हुए हैं। वो आप जब यहाँ से करेंगे वो आपसे पूछेगा कि ये एक चैरिटी है जिसका नाम है गर्ल्स आईएनसी। तो जब भी आपकी ये लिस्टिंग इसमें से कोई चीज़ बिके तो मैं कितने परसेंट जो है वो चैरिटी के डिडक्ट कर लूँ। तो जितनी भी आपकी लिस्टिंग सेल होगी, तो इस केस में अगर ये लिस्टिंग हमारी यहाँ पे सेल करती है तो उसका 10% जो है वो चला जाएगा गर्ल्स आईएनसी चैरिटी को। अभी तक हमें कोई चार्जेस नहीं पड़े फ़ी के, हमने क्योंकि कोई भी ईबे का पेड फीचर यूज़ नहीं किया। यहाँ से मैं इसको लिस्ट करूँगा तो मेरी ये आइटम जो है वो लिस्ट हो जाएगी।